सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टोटल 40 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड सीट भी काफ़ी है। हेलो एवरीवन, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हरडो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, आज की अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसी से रिलेटेड है। इसकी फुल डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह के अपडेट चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब। गाइज, इस चैनल पर आपको पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखते जाना है। अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। गाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट सो एज टू रीच द अंडर डिजाइंड ऑन और बिफोर 10 जुलाई 2023। 10 जुलाई 2023 के ऑन और बिफोर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ टोटल 40 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अब आप ये देख लें कि किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए कितनी सीट है। इसको कैटेगराइज किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए बायोकेमिस्ट्री में 1 सीट है एंड माइक्रोबायोलॉजी में 1 सीट है। बायोकेमिस्ट्री में अनरिजर्व के लिए सीट है एंड माइक्रोबायोलॉजी में एसटी के लिए 1 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसमें 1 सीट अनरिजर्व के लिए है एंड 1 सीट एसटी के लिए है। बॉटनी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। एससी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, एक एससी के लिए, एक अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, सोशल कास्ट 1 के लिए। इसी तरह से स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में। सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर जम्मू एंड लद्दाख रीजन, इसमें जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है अनरिजर्व के लिए एंड सेंटर फॉर हिस्ट्री कल्चर जम्मू एंड लद्दाख रीजन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है अनरिजर्व में। केमिस्ट्री में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए सीट है और इसको कैटेगराइज की हुई है। कॉमर्स में प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। डायरेक्टरेट एंड डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें डायरेक्टर के लिए भी सीट है, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। इस तरह से डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इसमें आप प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। डोगरी में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। इस तरह से आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है और इसको कैटेगराइज भी किया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। इकोनॉमिक्स में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। इंग्लिश में प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। एनवायरमेंटल साइंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। ज्योग्राफी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। जियोलॉजी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। हिंदी में प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है और इसमें सारे जो है अनरिजर्व के लिए है। इस तरह से हिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। IMFA में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए सीट है। लॉ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही सिर्फ सीट है 1 एंड मैथमेटिक्स में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए सीट है। फिजिक्स में भी तीनों के लिए सीट है। पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। साइकोलॉजी में तीनों के लिए सीट है। फिलोसफी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों के लिए सीट है। पंजाबी में
प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। रिमोट सेंसिंग एंड GIS में ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। संस्कृत में तीनों के लिए सीट है। सोशियोलॉजी में भी तीनों के लिए सीट है। स्टैटिक्स में ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है ST डिपार्टमेंट में। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में डायरेक्टर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए 1 सीट है। स्ट्रेटजिक एंड रीजनिंग स्टडीज में प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। द बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सीट है। उर्दू में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट है। एंड जूलॉजी में प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। इसको कैंपस के अकॉर्डिंग भी कैटेगराइज किया हुआ है। देन इसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी दी हुई है। इसके एकेडमिक पे लेवल 14, 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग। देन एसोसिएट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी एंड पे स्केल दी हुई है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की दी हुई है। आप इसको रीड कर लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की एज जैसे हर जगह होता है कि मास्टर डिग्री मिनिमम 55% होनी चाहिए एंड 5% की रिलैक्सेशन रहेगी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। एंड इसके साथ अगर आप नेट सेट स्लेट कुछ भी आपका नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उस केस में आप PhD होना चाहिए। PhD या नेट में से कोई एक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड PhD के लिए कुछ टर्म कंडीशन है, इसको आप देख लेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर गाइज आपको इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। तो शॉर्ट लिस्टिंग की जो क्राइटेरिया है वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड PhD JRF नेट वगैरह के बेस पे बनती है। तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% एंड एबव मार्क्स हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। 60% एंड लेस देन 80% है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। 55% टू लेस देन 60% है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। एंड 45% टू लेस देन 55% है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, MPhil के भी हैं। अगर आपने PhD किया हुआ है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। एंड नेट विथ JRF रहेगा तो 7 मार्क्स मिलेंगे। ओनली नेट है तो 5 एंड सेट सिलेक्ट किए हुए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, जिसमें कि एक रिसर्च के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए भी 10 मार्क्स रखे गए हैं। 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड लिया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड अगर स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड लिया है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। इसको डाउनलोड करके आप रीड कर लेंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फीस जो है यहाँ पर 1770 रुपये 1770 रुपये रखी गई है सभी के लिए। ओनली PWD जो है उनको फीस एप्लीकेशन फीस से एक्सेप्टेड रखा गया है। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।